कभी सोचा है क्या बीतती होगी उस माँ पर जिसकी नाबालिग बेटी को कोई युवक पहले तो बहला फुसला कर ले जाता है और उसके बाद सालों तक गायब रहता है और माँ बाप उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन ना तो वो आरोपी मिलता है और ना ही उनकी बेटी। और जब मिलती भी है तो मिलता है सिर्फ बेटी का शव। उसके बाद का माँ बाप की हालत सोच सकते हैं क्या होती होगी। ऐसे में जब आरोपी पकड़ा जाता है तो माँ के मुंह से जो सबसे पहले शब्द निकलते हैं वो क्या निकलते हैं और उसके आंसू क्या कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो ही दिखा देते हैं। मामला कानपुर के थाना हाजा अंतर्गत क्षेत्र का है। यहाँ पर एक युवक वादिनी के घर पे रहने के लिए आता है। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो नाबालिग पुत्री है उसको बहला फुसला कर भगा कर ले जाता है। भगा कर ले जाने के बाद किसी तरह से पीड़ित पक्ष को पता चलता है कि शायद उसने अपने साथ में रख लिया है और शायद शादी भी कर ली है। लेकिन काफ़ी खोजने के बावजूद ना तो उनको अपनी पुत्री का पता चलता है और ना ही उस आरोपी का। काफ़ी समय बीत जाता है और उसके बाद एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के 7 महीने बाद पता चलता है कि उनकी पुत्री का शव कहीं पर कन्नौज के पास एक जगह पर पड़ा हुआ मिला है सड़क के किनारे। उसके बाद से पूरा परिवार दहशत में भी आता है और पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद लगातार पुलिस की कोशिश ये रहती है कि किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन लगातार वो आरोपी चकमा देकर पुलिस को भाग रहा था। आखिरकार शुक्रवार की रात को पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे मामले का आरोपी, जिसने न सिर्फ नाबालिग लड़की का अपहरण किया बल्कि बाद में शायद उसकी हत्या भी कर दी, ये आरोपी जाजमऊ क्षेत्र में घूम रहा है। जब पुलिस उसकी घेराबंदी करती है तो वो पुलिस के ऊपर फायर करता है, जिसमें भी पुलिस को भी जवाबी फायर करने पड़ता है और उसके पैर में गोली लग जाती है। इसके बाद पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जाजमऊ पुलिस के द्वारा आज मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और वो पकड़ा गया है। थाना जाजमऊ की पुलिस ने एक 2022 के एक वांछित अभियुक्त को पकड़ा है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज, गंभीर और एक बहुत ही अपराध में कहें तो बड़ा गंभीर घटना हुई थी। जो मुलजिम नहीं पकड़ा गया था उसने एक लड़की का अपहरण किया और अपहरण करके ले गया। ले जाने के बाद पुलिस तलाशती रही, मुकदमा लिखा गया। 6 महीने बाद जब बॉडी मिली उसकी सौरी कन्नौज में, तो मुकदमा 302 में अल्टर हुआ। ये 2022 की घटनाक्रम था और हम लोग जब यहाँ पे आए तो जाजमऊ पुलिस ने इसको एज ए चैलेंज के रूप में लिया। मैं जाजमऊ पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, वहाँ के इंस्पेक्टर की, उनकी पूरी टीम की, सर्विलांस की, कि उन्होंने पिछले 2 महीने से लगातार इस पे लगे रहे, वर्क करते रहे। शुरू में हम लोगों के लिए भी टफ था क्योंकि जो एक्यूज़ था उसका कोई डिटेल नहीं था, पता नहीं था। जो जहाँ पे रहता था उन्हीं की आईडी पे, उन्हीं के आधार पे रह रहा था, तो पुलिस के लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कहते नहीं, जहाँ चाह वहाँ पे राह होती है। हमने हर चीज़ों को जो उससे मिल सकता था क्लू लिया, उसके आधार, उसके नंबर, उसके सर्विलांस। फिर धीरे धीरे हमने डेवलप किया। जब चीज़ें डेवलप हुई तो एक्यूज़ के बारे में जब डिटेल हम लोगों को पता चला तो हमने जो फादर हैं, मदर हैं, उनसे शेयर किया, तो उन्होंने प्राइमा फेसी पहचाना कि वही लड़का है जो उनकी बेटी का अपहरण करके लेके गया है। फिर इसमें हमारी पुलिस लगी। 20 दिन से हम लोग लगातार एक्यूज़ के आगे पीछे चल रहे थे। हमारी टीम चल रही थी सर्विलांस की, और फाइनली वो आज मॉर्निंग में पकड़ा गया। मुठभेड़ हुई, उसको गोली लगी और वो जेल जा रहा। हाँ, ये 25,000 का इनामिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सरकार की मंशा है, जो शासन की मंशा है कि महिला संबंधी अपराधों पे सख्त कार्रवाई हो, और पुलिस कमिश्नर सर का जो सख्त निर्देश है कि महिला संबंधी अपराध पे पुलिस कहर बन करके टूटे, उस पर कार्रवाई करे। और ये उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की गई है। हमारे एडीसीपी ईस्ट, हमारी एसीपी, पूरे लोग इसमें लगे रहे और मिशन शक्ति भी इसमें अभियान चल रहा है। और चूँकि महिला संबंधी अपराध था, लड़की के माता पिता आए हुए हैं, आप उनसे उनकी व्यथा, उनकी जो उन पे बीती है, आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के गुम होने का कितना कष्ट है, कितना
उनको पीड़ा हुई है वो आपने देखा है। और हम लोगों से, पुलिस से जो हो सकता था कानून के दायरे में रहते हुए हम लोगों ने किया, चूँकि पुराना केस था, चैलेंजिंग केस था और पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। देखिए, एक्यूज़ के पोजीशन से एक कंटीमेट पिस्टल मिला है, एक बाइक बरामद हुई है जो बिना नंबर प्लेट की है, डिटेल उसकी पता की जा रही है। इस पूरे मामले में आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। अब जो पीड़ित परिवार है उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसकी बेटी का अपहरण करने वाले और बाद में उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट से कड़ी सजा मिले, तभी उनको न्याय मिल पाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।